हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए साल पर एक खुशखबरी के साथ मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की भर्ती जल्द ही आने वाली है। और उसके बाद से कई हमारे मित्र हैं और कई लोगों के द्वारा क्वेरीज उठाई जा रही हैं कि अगर भर्ती आएगी तो भर्ती किस प्रकार होगी, भर्ती में गुणवत्ता अंक कैसे बनेगा, भर्ती कितनी होगी और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपकी क्वेरीज के माध्यम से हमारी टीम बेस्ट रिसर्च कर रही है और उसके आधार पर ऑथेंटिक आंकड़े लगातार जुटाने की कोशिश कर रही है और आपके प्रश्नों का जवाब भी लगातार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में फिर से आपका स्वागत है। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि भर्ती में गुणांक कैसे बनेगा, जो आने वाली शिक्षक भर्ती होगी उसमें गुणांक कैसे बनेगा। टेट के 1/4 अंक लिए जाएंगे तो एक स्पेकुलेशन जो हो सकता है उसको मैंने डिस्कस किया। फिर और नेक्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि भर्ती आएगी तो कितनी आएगी और भर्ती कब आएगी, ये सारे प्रश्न और फिर गुणवत्ता अंक आप अपना कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने गुणवत्ता अंक तक आप अपने को सुरक्षित मान सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब पिछले वीडियोस में दे दिया गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हालांकि इस वीडियो में अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आने वाली शिक्षक भर्ती सुपर टेट की 2023 में परीक्षा होगी तो उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है। तो इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हमारी टीम ने बेस्ट रिसर्च के माध्यम से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के बाद ही एक नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें डिस्कस किया गया था कि ग वर्गीय सेवाओं में सहायक अध्यापकों की भर्ती तो साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन, देखिए 3 चीज़ों की बात डायरेक्टली कर दी गई है कि आपकी परीक्षा में किन किन विषयों से आपकी परीक्षा का एक जो सिलेबस का जो ड्राफ्ट तैयार हो सकता है उसको शॉर्ट में डिस्कस कर दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में ही। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान मतलब लैंग्वेज की बात की जा रही है, शिक्षक अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन एंड करंट अफेयर मतलब स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की बात की जा रही है। तो यहाँ से आपको करेक्टली एकदम डायरेक्टली आपको मिल रहा है एक स्पेकुलेशन कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इन्हीं संबंधों पर, इन्हीं चीज़ों पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और ये सटीक पूर्वानुमान जो हो सकता है हमारा, उस पर ये वीडियो आधारित होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो आगे अगर आप देखेंगे तो जो 69,000 की भर्ती अभी लेटेस्ट में पूरी हुई है उसमें द सब्जेक्ट मैटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द असिस्टेंट टीचर्स, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या था और स्ट्रक्चर ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन क्या था उसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स 2.30 मतलब 2.5 घंटे का था और टोटल मार्क्स 150। हर क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का 1 नंबर का था, तो सारे मिला के 150 प्रश्न थे और 150 मार्क्स हो गए आपके। टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी स्मॉल ऑप्शनल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। उसके पहली बारी 68,500 भर्ती में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, वहां भी 150 नंबर का था, 1 नंबर के सारे प्रश्न थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150। फिर द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जानकारी मिलेगी और इसको आप लोग आंख खोल के अच्छे से दिमाग में आप लोग इसको एक पिक्चर इसका रख लीजिए और आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि पहला जो यहाँ मेनली 2 पॉइंट है द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत एंड इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज अप टू क्लास 12th लेवल। इसको आप ध्यान से देख लें। जो हिंदी आपकी होगी लैंग्वेज, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, ये कक्षा 12 स्तर तक के प्रश्न इन विषयों से पूछे जाएंगे।
इसको आप लोग देख लीजिए, क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है अप टू क्लास 12th लेवल। ठीक, तो हालांकि जो अभी 2 एग्जाम्स हुए हैं उसका पेपर मैंने देखा है, उसको हमारी टीम ने एनालाइज किया है, तो वहाँ तो देखा गया कि अप टू क्लास 10th लेवल के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको कक्षा 12 स्तर के प्रश्नों को भी टच कर लेना है कि अगर वहाँ से भी प्रश्न आए तो आप उसको क्लियरली सॉल्व कर लें और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ आप देख रहे हैं द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये पॉइंट 1 हो गया अप टू क्लास 12th लेवल। और अगर आप पॉइंट 2 की बात करेंगे तो पॉइंट 2 में है टीचिंग एफिशिएंसी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइफ एफिशिएंसी ऑब्लिक मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड। तो इसके नीचे देखिए लिखा ब्रैकेट में अप टू डीएलएड सिलेबस। तो इसका जो प्रश्न आएगा इन विषयों से, टीचिंग एफिशिएंसी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइफ एफिशिएंसी, तो इन विषयों से जो प्रश्न आएंगे वो डीएलएड सिलेबस से के स्तर के प्रश्न होंगे। तो डीएलएड का जो सिलेबस है आप लोग अगर जानते होंगे तो 4 सेमेस्टर डीएलएड में होते हैं और चारों सेमेस्टर में 2-2 बुक्स जो होती हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजी और इन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, टीचिंग एफिशिएंसी से। तो कुल मिला के 8 किताबें, 4 सेमेस्टर 8 किताबें आपको थॉरली उसकी स्टडी करनी है और उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करके उसके शॉर्ट नोट बना लेनी है जो आपको एग्जाम में काम दे। आपको हवा में नहीं पढ़ना है कि हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया, वो कर लिया, पहले आपको थियरीज अच्छे से पढ़ लेनी है। तो और देखो इसको पढ़ना कहाँ से है आप ये भी जान लीजिए मित्रों, इसको पढ़ना है भाइयों और बहनों, जो डीएलएड का एक वेबसाइट डीएलएड की है, तो वहाँ से एससीईआरटी द्वारा जो कंटेंट क्रिएट किया गया है, एससीईआरटी द्वारा जो बुक क्रिएट की गए हैं डीएलएड के लिए, तो एससीईआरटी का मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो एससीईआरटी की बुक्स वहाँ डीएलएड की वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के फिर आप लोग उसको थॉरली स्टडी करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उसको रीच आउट करना है, तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे डीएलएड सिलेबस की बुक्स डाउनलोड करनी है। तो यहाँ सेक्शन 2 अप टू डीएलएड सिलेबस, तो आपको कैसे पढ़ना है इसकी बात हो गई। तो समझ गए आप, 2 पॉइंट्स हैं। और आप लोग अगर नोटिफिकेशन में भी देखेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो वहाँ से चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। हमने देखा 3 सब्जेक्ट की बात हो गई, वहाँ वो भाषा ज्ञान, तो भाषा ज्ञान में हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत और इंग्लिश हो गया, ठीक। और उसके बाद शिक्षक अभिरुचि में ये आपके सारे हो गए। और फिर सामान्य अध्ययन में भी सोशल स्टडीज नहीं होगा, सामान्य अध्ययन में इन्वायरमेंटल नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेबस कुछ भी चेंज होने वाला है। सिलेबस 90% के आसपास वही रहने वाला है। एनईपी के लागू होने के बाद कुछ पॉइंट्स अलग से ऐड किए जा सकते हैं, 10% अप टू 10% कुछ चीज़ें नई ऐड की जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। तो इतना आप लोग सुन लीजिए। अब बाकी आप लोग भी एनालाइज कर सकते हैं, सेल्फ एनालाइज, कि कैसे क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अब इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्ट में हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत और इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर भी लेता हूं शॉर्ट में, और बाकी अलग अलग साइंस के लिए अलग वीडियो आएगी, मैथ्स के लिए अलग वीडियो आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए की तैयारी कैसे करनी है उसकी अलग वीडियो आएगी। तो उसमें मैं डिटेल में स्टडी करूँगा कि कैसे आपको कवर करना है उन सारी सब सब्जेक्ट्स को और उन सारे टॉपिक्स को कैसे आपको कवर करना है कि आपके अच्छे नंबर्स आ पाएँ। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत एंड इंग्लिश, एक कॉलम के अंदर देखिए सब्जेक्ट के नीचे ये लिखा हुआ है सिलेबस, देखेंगे आप, ग्रामर एंड अनरीड स्टोरी एंड पोएम, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। और फिर मार्क्स 40। तो 40 मार्क्स का जो डिवाइडेशन होगा तो वो ऐसे होगा कि हिंदी लैंग्वेज से 20 मार्क्स आते हैं, हिंदी जो आपकी आएगी 20 मार्क्स की आएगी, ठीक। और संस्कृत जो है वो 10 मार्क्स की रहेगी और इंग्लिश भी 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक। तो 20 हिंदी, 10 संस्कृत, 10 इंग्लिश, ये हो गया 40 प्रश्न, 40 नंबर हो गए पूरे, और 40 प्रश्न भी रहेंगे आपके। तो ग्रामर एंड अनरीड स्टोरी एंड पोएम, अब आपको यहाँ से देखना है, ऐसा नहीं है कि अब जो इसको सिलेबस को पढ़े थे तो सोचे ग्रामर और अनरीड स्टोरी पोएम मतलब अनसीन पैसेज से कुछ प्रश्न आ जाएंगे, चाहे पैसेज रहेंगे चाहे पोएम रहेगी, स्टोरी या पोएम, तो उसका नीचे प्रश्न रहेगा, उसका जवाब हमको देना रहेगा। हालांकि ऐसे प्रश्न 68,500 और 69,000 भर्ती में पूछे गए थे, लेकिन इसका सिंपली ये मतलब नहीं हुआ। वहाँ 69,000 भर्ती में 3 प्रश्न आए थे, राइटिंग से पूछा गया था कि ये किसकी रचनाएं हैं, और उसको लेकर फिर लोगों ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन दायर कर दी। जो प्रश्न जिनका प्रश्न
हल नहीं हो पाया था या गलत हल कर दिए थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन दायर की कोर्ट में कि हमको इसके नंबर अलग से दिए जाएं, क्योंकि ये तो सिलेबस में था नहीं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। लेकिन फिर वहाँ से उसकी डिटेल सुनवाई हुई कोर्ट में, फिर कोर्ट ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनकी अपील्स डिसमिस हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सिलेबस ऐसा है तो दूसरा प्रश्न, तो आपको यही समझ के यहाँ रखना है कि यहाँ लिखा भी गया है ग्रामर एंड अनरीड स्टोरी एंड पोएम, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि ग्रामर की आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, ग्रामर की पूरी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। और ग्रामर में सारा उन्होंने ग्रामर को ही बता दिया कि पूरा ग्रामर आएगा, तो ऐसा होता है। तो आपको अनरीड स्टोरी एंड पोएम, इसका भी मैं थोड़ा सा ड्राफ्ट अगले वीडियो में फिर आगे मैं कंटेंट अगर बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसी स्टोरी एंड पोएम आती है, और फिर ग्रामर आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि संस्कृत, जो संस्कृत आपकी लैंग्वेज होगी उसकी तैयारी के लिए आप लोग एक विजयी भव की किताब आती है जो सर्वज्ञ भूषण सर ने लिखी है, तो संस्कृत 10 मार्क्स का आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। विजयी भव एक किताब है, ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनके चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से संस्कृत की तैयारी आपकी हो जाएगी। इंग्लिश के लिए मुझे लगता है कि एसएससी लेवल तक का इंग्लिश आपको आना चाहिए, तो वहाँ पैरामाउंट की वॉल्यूम वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। उनकी किताबें अच्छी हैं और उनके चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन चैनल से जुड़ने का कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है तभी आप लोग चैनल से जुड़िए। और बाकी हिंदी के लिए तो कोई ऐसा डेडिकेटेड बुक अभी तक हमारी टीम को मिली नहीं, अच्छी बुक जो सुपर टेट के लिए आपको रिकमेंड की जा सके। और बाकी हमारी टीम भी टेस्ट सीरीज और टेस्ट पेपर्स तैयार कर रही है सुपर टेट को लेकर, सुपर टेट बेस्ट पूरा डेडिकेटेड तरीके से, वो कि जिसमें सुपर टेट का ही सारा कंटेंट रहे, जो 68,500 69,000 की जो भर्तियों में प्रश्न पूछे गए थे उनसे कोरिलेट करके और सिलेबस से कोरिलेट करके, तो हमारी टीम भी आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करेगी। और बाकी तो ये दो मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना है, 10 मार्क्स के ये, 10 मार्क्स का ये। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस और जो अदर हैं, सोशल साइंस है आपका, या फिर करंट अफेयर है, मैथ्स है, टीचिंग एफिशिएंसी है, वो सब कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, और ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। और बाकी हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, आप लोगों की क्वेरीज का मैक्सिमम जवाब देने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों को सही गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है। और बाकी आप लोगों का जो भी टाइम बचे, जो लोग टेट सीटेट क्वालिफाइड हैं और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी जो भी जैसे आप लोग टाइम मैनेज कर पाएँ तो आप लोग सुपर टेट की तैयारी अभी से करते रहें, और नहीं तो आपकी वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएंगे। आप पिछली वैकेंसियों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, टाइम बहुत ही कम मिला था हम लोगों को। तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि वैकेंसी आएगी और बड़ी वैकेंसी होगी, तो आप ये चांस आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है। और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हों उसका बेहतर जवाब देने की कोशिश में हम लोग लगातार रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे एक माहौल बनाने में आपको आसानी होगी कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग डिस्कस भी अच्छा कर सकते हैं, तो शेयर भी कर दें। और बाकी आप हमारे चैनल के सामने सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, लिखा होगा सब्सक्राइब, वहाँ जाकर चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो हमारे नए वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड like, share and subscribe. Thank you for watching the video. Thank you.